देखिए सरकार ने ऐसी चीज़ों के लिए केवल दस्तावेज को फिजिकल फॉर्म में जमा करने का निर्देश नहीं दिया है। प्रपत्र 2 जिसमें दस्तावेज आप देंगे और 3.1 जिसमें वंशावली आप देंगे, ये ऑनलाइन भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और जहाँ तक वंशावली की जो पहले व्यवस्था थी कि सरपंच साहब के माध्यम से बनेगा, सरकार ने इसको रिलैक्स किया है। वह स्व अभिप्रमाणित भी चलेगा हमारे लिए। और जहाँ तक जो बाहर रह रहे हैं तो जैसा कि ऑनलाइन के माध्यम से वो कर सकते हैं। यहाँ मेन मामला जो देखा जा रहा है, जो सभी के मन में चिंता का विषय है कि ज़्यादातर लोग मौखिक बंटवारे के हिसाब से चल रहे हैं। खानगी बंटवारा या सर्वसम्मत बंटवारा उनके पास नहीं है जिस पर सभी फरीकों का हस्ताक्षर है। ऐसे मामलों में 2 दिन पहले सरकार का ये निर्देश हुआ है कि मौखिक बंटवारों को भी मान्यता दी जाएगी। और यदि इस मौखिक बंटवारे के आलोक में किसी फरीक को कोई आपत्ति होगी तो फिर आपत्ति के 3 स्तरों पर उनकी आपत्तियों का निस्तारण पूरी सुनवाई के साथ किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं सुमित आपके साथ। पूरे बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है और उसी के तहत मैं मौजूद हूँ अभी जमुई ज़िले में। और जमुई ज़िले में बंदोबस्त पदाधिकारी हैं पवन कुमार सिन्हा, सीनियर IAS अधिकारी हैं। बड़ी जिम्मेवारी सरकार ने इन्हें दी है। तो सर, जमुई आए हैं, जमुई में जो ज़मीन सर्वे का काम हो रहा है सर, आप उसको देख रहे हैं। तो सर, बहुत सारे सवाल यहाँ के लोगों के मन में उठ रहा है। तो सबसे पहला सवाल है, बिहार में जो ज़मीन सर्वे कराया जा रहा है सर, वो क्यों कराया जा रहा है और इससे आम जनता को क्या लाभ मिलने वाला है सर? सबसे पहले तो न्यूज़ फॉर नेशन के तमाम दर्शकों को हम अपना प्रणाम स्वीकार करने के लिए अनुरोध करेंगे। और जहाँ तक बिहार में सर्वेक्षण क्यों कराया जा रहा है के प्रश्न का सवाल है, तो सभी को मालूम है कि BT एक्ट के 1885 के चैप्टर 10 के क्लाउज के अनुसार के सेक्शन 101 से 110 के बीच में जो प्रोविजंस है उसके अनुसार ये सर्वे कराया जा रहा है। और पिछले सर्वे के बीच में लगभग 120 साल का वक्फा बीत चुका है और इस बीच स्वामित्व का ट्रांसफ़र बहुत बार हो चुका है। और तो इसके स्वामित्व के सही निर्धारण और जो हमारी जो जमाबंदी चल रही मृत व्यक्तियों के नाम पर, वो आज जीवित व्यक्तियों के नाम पर करने की कार्रवाई के लिए ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। सर, अगर जमुई की बात करें या फिर और भी किसी ज़िले की बात करें तो बहुत सारे ज़मीन संबंधित जो मामले हैं वो विभिन्न कोर्टों में लंबित हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर जो ज़िले का सिविल कोर्ट होता है उसमें है। तो सर, ऐसे जो केसेस हैं तो उनका क्या होगा, उनका सर्वे हो पाएगा कि नहीं? देखिए, बिहार सरकार के तकनीकी मार्गदर्शिका में और मार्वल में इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया गया है। जैसा कि आपने कहा कि जो मामले व्यवहार न्यायालय में लंबित हैं, यह स्पष्ट है कि ऐसे मामले डिस्प्यूटेड हैं, विवादित हैं। तो हम लोग ऐसे मामलों में उसमें सिविल कोर्ट में चल रहे वाद संख्या को इंगित कर देंगे और जब उस वाद संख्या का निस्तारण होगा वो और जो कोर्ट का आदेश होगा उसके अनुसार उनके स्वामित्व का निर्धारण करते हुए खाता खोल दिया जाएगा। सर, अभी जो लोग हैं, जो पब्लिक हैं, जो आम जनता है, उनका सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ज़मीन सर्वे होगा तो उसकी शुरुआत कैसे होगी, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन कौन से कागजात सबसे अहम होंगे जिनके बिना सर्वे कराना ही नामुमकिन है? देखिए, रैयत की तरफ से, जो भूमि स्वामी की तरफ से प्रपत्र 2 में अपनी ज़मीन की विवरणी उनके साक्ष्य के साथ, साक्ष्य का मतलब हुआ यदि वो खरीदगी ज़मीन है तो उसके साथ म्यूटेशन का पेपर और साथ में केवाला का दस्तावेज़ देंगे। और यदि खतियानी रैयत है तो अपने रसीद दे देंगे। और रसीद में भी मेरा अनुरोध होगा, चूँकि खतियानी रैयत को इस्टेब्लिश करने के लिए और भविष्य की किसी भी चिंताओं से मुक्त होने के लिए कम से कम 3 रसीद, एक तो 60 से 70 के दशक का, एक 80 से 90 के दशक का, एक 2000 के बाद का और एक अद्यतन, यदि यह रसीद उपलब्ध करा देंगे तो अनडिस्प्यूटेबली उनकी ज़मीन के नाम पर कर दी जाएगी। और जहाँ तक बाकी सरकारी ज़मीनों के मामले में बात होगी, उनमें यदि बंदोबस्त है तो बंदोबस्त के जो परवाना हमारे पास होगा, उपलब्ध होगा, और CCO ने जो साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं या अन्य विभाग के जो दस्तावेज होंगे उनके बेसिस पर, जो उन्होंने हमको दस्तावेज उपलब्ध कराए उनके बेसिस पर उनका खाता खोलने की कार्रवाई की जाएगी। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रहते नहीं हैं और जो ज़मीन है उनके परदादा छरदादा के नाम से ही है, उनके नाम से अभी तक म्यूटेशन नहीं हुआ या फिर जमाबंदी जो होता है उनके नाम से नहीं हो पाया। तो सर, ऐसे जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं तो सर वो अपना स्वामित्व कैसे ज़मीन पर कर पाएंगे सर? देखिए, सरकार ने ऐसी चीज़ों के लिए केवल दस्तावेज को फिजिकल फॉर्म में जमा करने का निर्देश नहीं दिया है। प्रपत्र 2 जिसमें दस्तावेज आप देंगे और 3.1 जिसमें वंशावली आप देंगे, ये ऑनलाइन भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। और जहाँ तक वंशावली की जो पहले व्यवस्था थी कि सरपंच साहब के माध्यम से बनेगा, सरकार ने इसको रिलैक्स किया है। वह स्व अभिप्रमाणित भी चलेगा हमारे लिए। और जहाँ तक जो बाहर रह रहे हैं
तो जैसा कि ऑनलाइन के माध्यम से वो कर सकते हैं। यहाँ मेन मामला जो देखा जा रहा है, जो सभी के मन में चिंता का विषय है कि ज़्यादातर लोग मौखिक बंटवारे के हिसाब से चल रहे हैं। खानगी बंटवारा या सर्वसम्मत बंटवारा उनके पास नहीं है जिस पर सभी फरीकों का हस्ताक्षर है। ऐसे मामलों में 2 दिन पहले सरकार का ये निर्देश हुआ है कि मौखिक बंटवारों को भी मान्यता दी जाएगी, और यदि इस मौखिक बंटवारे के आलोक में किसी फरीक को कोई आपत्ति होगी तो फिर आपत्ति के 3 स्तरों पर उनकी आपत्तियों का निस्तारण व्याप्त पूरी सुनवाई के साथ किया जाएगा। सर, बहुत सारे जो ज़मीन गैर मजरूआ, आम गैर मजरूआ खास जो होते हैं, तो सर बहुत जगह अगर गांव में भी जाएं, शहर की बात तो छोड़ दें, सर गांव में भी जाएं तो उसको अतिक्रमण कर लिया गया है ग्रामीणों के द्वारा ही। तो सर वैसे जो ज़मीन है जिस पर ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, तो सरकार क्या करेगी सर? देखिए, यदि इसमें 2 बातें हैं। सरकार के जो ज़मीन है वो 2 किस्म की, एक तो गैरमजरूआ आम। गैरमजरूआ आम ज़मीन को सेटल करने का तो राइट किसी को नहीं है। हाँ, विशेष परिस्थितियों में यदि सड़क है, सड़क की चौड़ाई बहुत ज़्यादा रही है तो बाद में किसी स्कूल के लिए या किसी और सरकारी भवन के लिए उनको हमने सेटल किया है व्याप्ता विहित प्रक्रिया के माध्यम से। चूँकि आम ज़मीन को सेटल करने का राइट आज की तारीख में केवल समाहर्ता को है। तो ऐसे मामलों को छोड़ करके जल संचयन के स्रोतों पर किसी भी प्रकार के इंक्रोचमेंट को हम मान्यता नहीं दे सकते। वह बिल्कुल सरकार के नाम पर दर्ज होगा। यदि नदी, नाला, आहार, पैन, पोखर, शमशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि है तो उसमें किसी प्रकार के छेड़छाड़ को न उसमें हम अवैध दखलकार का नाम लिखेंगे, विशुद्ध रूप से सरकार के नाम पे दर्ज होगा। लेकिन गैरमजरूआ मालिक के मामलों में, जिसको खास भी कहते हैं, उसमें ये देखना होगा कि हमने उसको व्याप्ता सेटल किया है कि नहीं किया है, और उनका दखल कब्जा है तो क्या वो योग्य श्रेणी के हैं कि नहीं है। यदि योग्य श्रेणी के हैं तो ऐसे लोगों को पहले हम अंचलाधिकारी के माध्यम से, एडीएम के माध्यम से कहेंगे कि इनको सेटल कर दिया यदि भूमिहीन है तो। अदरवाइज़ इनका खाता सरकार के नाम पर खोलते हुए अवैध दखलकार के रूप में अभियुक्ति कॉलम इनका नाम दर्ज किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई क्या हो गया? अवैध दखलकार के रूप में दर्ज होगा। जैसे पहले भी CS खतियान में गैरमजरूआ मालिक ज़मीन में जो घर बने हुए थे उसमें लिखा हुआ बेलगान मकान में सहन बकब्जे फल्ला। तो इसी प्रकार यहाँ भी ये निर्देश है। मैं कोई पेनल एक्शन के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। ज़मीन को जो वर्तमान में स्वरूप है उसको केवल खतियान में या फिर उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट में हमको रेप्लिकेट कर देना है। ज़मीन सरकार की, अवैध दखलकार फल्ला, बस ये हमको दर्ज कर देना है। सर, एक बड़ा सवाल और भी है पब्लिक की कि सर ये जो ज़मीन सर्वे है वो शुरू कब हुआ और ख़त्म कब होगा सर? देखिए, पहले चरण का तो कार्रवाई आपको विधिवत रूप से इस जमुई ज़िले में 19 में प्रारंभ हुआ, जिसमें 3 अंचल हमारे टेकअप हुए, खैरा, लक्ष्मीपुर और बरहट। और बाकी 7 जो अंचल अवशेष थे उनमें 2 अगस्त को हमने प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसको उद्घोषणा बोलते हैं, प्रोक्लेमेशन बोलते हैं, कई लोग इसको अदरवाइज लेते हैं। लेकिन इस उद्घोषणा का तात्पर्य यह है कि इस घोषणा के बाद ही हमारा कोई भी सर्वेक्षण कर्मी उस ज़मीन पे एक पैर रख सकता है, अदरवाइज ये ट्रेसपास की कैटेगरी में आता है। तो उद्घोषणा हमने 2 अगस्त को कर दी है। 2 अगस्त के बाद से आपके बंदोबस्त का समयावधि प्रारंभ हो जाता है। इसके समाप्ति की सीमा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जून 2025 निर्धारित किया गया है। सर, एक सवाल और, जो बाहर रह रहे हैं, जो अपने गांव से बाहर किसी और राज्य में रह रहे हों, काम कर रहे हों, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुल्क से भी बाहर हैं, इंडिया से भी बाहर हैं, तो और उनकी ज़मीन है, उनकी पुश्तैनी जो ज़मीन है यहाँ पर है, तो सर वैसे लोग बैठे बैठे सर कैसे ज़मीन का अपना सर्वे कराएंगे? ऑनलाइन है, मैंने आपको बताया ना कि ऑनलाइन है, प्रोक्लेमेशन है, सब कुछ है। देखिए, भू सर्वेक्षण पोर्टल पर आप जाइएगा, सरकार के लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के भू सर्वेक्षण पोर्टल पर जाइएगा। उसमें आपको ऑप्शंस आएंगे, जिला आएगा, अंचल आएगा, ग्राम आएगा, उसका ग्राम जैसे डालिए उसका आरटी नंबर जो थाना नंबर होता है स्वतः आ जाएगा। उसमें जाइएगा, आपको अपलोड करने का प्रोविज़न सीधा आ रहा है। किसी को हमको फिजिकली रूबरू होकर उनको परेशान करने की नीयत सरकार की नहीं है। वो कहीं भी हो, अमेरिका में हो, दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, कहीं भी बसे हों, वो ऑनलाइन भर दें और कोशिश करें। चूँकि ज़मीन तो है, कोई तो जोत कोड़ कर रहा है, तो उनके जो भी प्रतिनिधि जिनके माध्यम से खेत की जोत कोड़ करवा रहे हैं उनको कहें कि वो खेत पर उपस्थित रहें जिस दिन हमारा ज़मीन जाएगा उस ज़मीन पर, और उसको चौहद्दी का वो दिखा दें कि ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, ताकि हमको एग्जैक्ट चौहद्दीदारों के नाम पता चल जाए। उनके व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है, हमको फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करना। हमारा उद्देश्य है कि उनके कागजात हम तक पहुँच जाए ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से। उनके लिए और कोई इसके लिए और बता दें, यदि उनके जोतदार जो ज़मीन जोत रहे हैं उनके मन में यदि कोई खोट आ गया और वो अपने मालिक का नाम नहीं बता रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने अमीन को डायरेक्शन दिया है कि ग्रामवार एक व्हाट्सएप ग्रुप डेवलप कर लेंगे
और उस गांव के सभी सम्मानित बड़े जोतदार वार्ड सदस्य हारे मुखिया जीते मुखिया हारे सरपंच जीते सरपंच सभी का एक कम्युनिकेशन प्लान बना लें। और यदि वो रैयत नहीं भी दे रहा है तो कोई न कोई उस गांव का आदमी उनका नंबर हमको दे देगा, तो उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको हम स्पेशल मैसेज हमने खुद क्रिएट कर दिया है, जो पूरे बिहार में सर्कुलेट कर रहे हैं हम लोग। उसके माध्यम को बता दिया कि आप अपने फला तारीख को आपके यहाँ होगा, आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या खुद इसमें यदि आप उपस्थित रहो तो बेहतर है, तो प्रतिनिधि के माध्यम से ज़मीन की वेरिफिकेशन में हमको सहायता प्रदान करें। सर और भी कुछ कोई बारीकी जो चीज़ें हैं जो लोगों हैं जो पब्लिक ज़मीन सर्वे करना चाहते हैं उनको कुछ कहना चाहते हो सर? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ। डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप में अभी सर्वेक्षण को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमको कभी तो एक शुरुआत करनी पड़ेगी। 120 साल लगभग होने को आ रहे हैं, हमने अपना कोई नया रिकॉर्ड ऑफ राइट क्रिएट नहीं किया है। जितना विलम्ब होगा समस्याएँ उतनी बढ़ेंगी। इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके सहयोग के लिए हैं, सभी रैयतों के सहयोग के लिए हैं। हम आपसे दस्तावेज चाहते हैं। दस्तावेज नहीं भी प्राप्त होता है तो आपके पास जो भी उपलब्ध है आप हमको उपलब्ध कराइए। और हम यदि कहीं पर कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी तो हम सरकार से इस बिंदु पे बात करके उसमें पॉलिसी डिसीजन की भी बात करेंगे। इसमें बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ज़मीन आपकी है, कोई आपकी ज़मीन नहीं छीन सकता। एक बात स्पष्ट रखें, हम आपका सर्वेक्षण करने आए हैं, आपकी ज़मीन छीनने नहीं आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ पवन कुमार सिन्हा, सीनियर IAS ऑफिसर हैं और अभी फ़िलहाल जमुई में जिला बंदोबस्त पदाधिकारी हैं। ज़मीन का सर्वे जमुई ज़िले में करा रहे हैं। अगर ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो या फिर कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इस चीज़ को लेकर कमेंट भी कर सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहयोग कर सकें। और आपके कुछ सवालों के साथ फिर दोबारा हम सर के पास आएंगे और आपका जो भी सवाल होगा उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।